जहाँ भी हम जाते हैं हमारे संग वहाँ तक जाते हैं। एक ऐसा दोस्त है जो अपनी दोस्ती हमेशा निभाते हैं। वैसे तो उसके नाम हैं अनेक, पर हमारी नजर में वो दोस्त जूते और चप्पल कहलाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि अगर हमारे ये दोस्त ना होते तो हमारा सफर कैसा होता? यकीनन इतना आसान तो नहीं होता। तो चलिए जानते हैं हमारे दोस्तों का आगमन कब और कैसे और कहाँ हुआ। इंडिया में फुटवेयर का इस्तेमाल वैदिक काल से होता चला आ रहा है। 130 एडी से 185 एडी तक कुशन काल और 320 एडी से 550 एडी तक फैले हुए गुप्त काल में पाए सिक्कों और पेंटिंग्स में फुटवेयर का इस्तेमाल देखा जा सकता है। पुराने समय में फुटवेयर बनाने में ज्यादातर लकड़ी और पेड़ों की छाल और मेटल का यूज किया जाता था और इनको उपनहा एंड पादुका नाम से जाना जाता था। उपनहा एक तरीके के स्ट्रैप्ड सैंडल और जूते हुआ करते थे जिन्हें घास और लकड़ी जैसी चीजों से बनाया जाता था, जिन्हें ज्यादातर व्यापारी और आम लोग ही पहना करते थे। पादुका एक सिंपल लकड़ी का पट्टा या टुकड़ा होता था जिसके ऊपर एक नॉब होती है जो अंगूठे और उंगली में फंस जाती थी। इन्हें ज्यादातर धर्मगुरु और भिक्षुक ही पहना करते थे। इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर में पैरों का एक खास महत्व है। हिंदुओं में अपने बड़ों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना और देवी देवताओं के पैरों की पूजा करना एक आम बात है और हिंदू माइथोलॉजी में यही सेम रिस्पेक्ट पादुका को भी देते हुए देखा जा सकता है। एक बेसिक जरूरत से लेकर इमेज, लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड का प्रतीक बनने तक फुटवेयर ने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है। इंडिया हमेशा से कारीगरों की कंट्री रही है और हमारे कारीगरों के ट्रेडिशनल फुटवेयर बनाने की वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। गांव में रहने वाले कारीगरों द्वारा बनाए गए कुछ ट्रेडिशनल फुटवेयर जैसे कोल्हापुरी चप्पल, जोधपुर की जरी वाली जूतियां और सिक्किम के इंडो तिब्बतियन फेल्ट बूट्स और लद्दाख के वेजिटेबल फाइबर शूज अपने आप में कला का एक बेहतरीन नमूना है। ओरिजिनली कोल्हापुरी चप्पल्स भैंस के चमड़े और धागे से बनाए जाते थे और इनका सोल बहुत मोटा होता था कि चप्पल का वजन 2 किलो तक हुआ करता था। शुरुआत में इन्हें कपासी, पायतान, कचकड़ी और बाकल नली के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम उन गांवों के नाम थे जहां पर ये बनाए जाते थे। इन्हें बहुत ही फाइन लेदर से बनाया जाता था और ये बाकी चप्पलों से ज्यादा चलती हैं क्योंकि इनकी मेकिंग में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पहनने वाले के पैर का शेप ले लेते थे ये, जिससे और भी कंफर्टेबल हो जाती हैं। 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग भी दिया गया। कोल्हापुरी चप्पल के बिल्कुल अपोजिट है जूती या मोजरीज, जो लग्जरी का प्रतीक है। मोजरीज का जन्म मुगल एम्पायर में हुआ, जिनको मोती, रत्नों आदि से सजाया जाता था। कहा जाता है कि मुगल बादशाह सलीम शाह के राज्य में पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से इन्हें सलीम शाइज भी कहा जाता है। मुगल काल के बाद मोजरी को अमीर जमींदारों और महारानियों ने भी पहना, लेकिन राजाओं का शासन जाने के बाद भी पंजाब, राजस्थान में जूतियां बहुत पॉपुलर रही और कारीगर वेरियस चेंज लाते रहे। फुटवेयर एक ऐसा दोस्त है जिसके बिना हम हमेशा अधूरे रहते हैं और इसका महत्व हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। फुटवेयर पहनने से हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा ही बदल जाती है।